कंपाउंड्स विद बेंजीन रिंग, वो कंपाउंड्स जिनके पास क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है. नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विद बेंजीन रिंग. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये नोट है आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये सारी टर्म्स जो है हम इस लेक्चर के अंदर यूज करने वाले हैं. पहले इसको समझते हैं. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6. अगर इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे जो होते हैं कार्बन कार्बन के मतलब इस तरीके से बॉन्ड होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए. अब ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, पहले यहाँ फिर ऑल्टरनेट पे यहाँ और फिर यहाँ पर. ठीक है, 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड्स हो गए. अभी यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, दो ही आएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है ना. देखो 1 2 3 नहीं, यहाँ पर नहीं, ऐसे करो. देखो सी, देखो 1 2. अब यहाँ पे सपोज आपने डबल बॉन्ड इंसर्ट किया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा. तो 1 2 3 पहले तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई 3 है और अब ये 4 होगी. ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4, फिर यहाँ पे कार्बन 1 2 3 एंड देन 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 एंड देन यहाँ पे 4 1 2 3 और यहाँ पे 4 1 2 3 4. ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे क्या होगा, C6H6. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H6. ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये ऐसे नहीं रहते कि हमेशा इसी पोजीशन पर आएंगे, नहीं. ये डबल बॉन्ड इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे. ठीक है, ये ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं. बाकी अभी इस लेक्चर के अंदर आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में समझने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको बस ये पता होना चाहिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C6H6. ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ना होगा हम तब पढ़ेंगे. तो ये क्या होता है, बेंजीन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6. अब इस स्ट्रक्चर को हम फीन भी कहते हैं, बेंजीन को फीन भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनाइल, मतलब फिनोल या फिर फीन्स के केस में. ठीक है, तो बेंजीन को हम फीन भी कहते हैं. अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल. ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है C6H5. इसको हम PH से भी रिप्रेजेंट करते हैं या 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब अगर बेंजीन ये फीन के ऊपर अगर मैं OH ग्रुप अटैच कर देती हूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं. क्या कहते हैं, फिनोल. ठीक है, अब ये क्या होता है, इस स्ट्रक्चर हम कहते हैं टोलुइन. टोलुइन कहते हैं, और इसका जो IUPAC नेम बेंजीन के केस में क्या होता है वो हम अभी स्टडी करेंगे. तो ये इसका कॉमन नेम होता है, टोलुइन इज द कॉमन नेम. ठीक है, सिमिलरली ये बेंजीन है, इसका कॉमन नेम है, ये फीन है, इसका कॉमन नेम. कोई रीजन नहीं है कि इसका नेम बेंजीन ही क्यों आया, बेंजीन क्या, बेंज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये कॉमन नेम ये है कि बेंजीन जो होता है इसको हम एज IUPAC नोमेनक्लेचर में भी इस नेम को कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो इस कंपाउंड का नेम वो बेंजीन है, ये फीन है. तो इनका कोई रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों, फीन क्यों है, बेंजीन क्यों है, बिकॉज ये ऑलरेडी है, इसलिए जो है हमें ये कुछ टर्म्स तो लर्न करनी होती है. अब जैसे ये टोलुइन, इसका एक कॉमन नेम है. इसका वैसे जो अगर इन टर्म्स ऑफ बेंजीन देखोगे तो मिथाइल बेंजीन नेम होता है. उसका तो रीजन है कि मिथाइल बेंजीन क्यों है नेम, पर इसका नेम टोलुइन क्यों है इसका कोई रीजन नहीं है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टोलुइन. जब टोलुइन में से हम एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास, बेंजाइल. व्हाट इज दिस, बेंजाइल. ठीक है, ये क्या है, जब इस बेंजाइल में से एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजल. BENZAL, बेंजल. ठीक है, और बेंजल में से जब एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनता है हमारे पास, बेंजो. जहां पे कार्बन की तीनों वैलेंसी पे आप कुछ भी अटैच, जैसे RR ग्रुप अटैच हो गया, कुछ भी अटैच हो गया. ठीक है, तो ये क्या होता है, टोलुइन, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो. ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स थे जिनके हमने नेम अभी आपने देखे हैं, इनका कोई रीजन तो है नहीं ऐसे नेम क्यों है. ठीक है, बिकॉज कुछ जो ये नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स करते हैं ना, जब हम बेंजीन रिंग जिसमें होती है तो उनके अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसके IUPAC और कॉमन नेम एक ही होते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इस लेक्चर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे प्लीज आप उसे अच्छे से समझना. और ये जो हमने अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है ये आप इसे नोट करो. ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की. मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में कैसे नेमिंग होती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो नेम होता है ना, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स लगाते हैं हम. नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज यूज एज प्रीफिक्स बिफोर नेम ऑफ
बिफोर बेंजीन, बिफोर वर्ड बेंजीन लिख लो, कभी आप बेंजीन करो बिफोर वर्ड बेंजीन, ठीक है। तो फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है, ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसमें से मैंने एक पोजीशन पर यहाँ पर कुछ भी सपोज ऐसे लगा दिया, कुछ भी जैसे ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो एक इसकी एक पोजीशन को मैंने हाइड्रोजन थी ना, हाइड्रोजन को रिमूव करके ये लगा दिया, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इस नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट का हम यूज करेंगे, जो इसका नेम है ना वो एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे इस नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इज यूज्ड एज प्रीफिक्स बिफोर वर्ड बेंजीन, और उसके बाद वर्ड क्या आएगा, बेंजीन आएगा। जैसे इस केस के अंदर ये क्या है, मिथाइल है ना, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये आपका नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है, ये बेंजीन है। इस तरीके से हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में नेमिंग करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आए। अब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, सो दैट हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव करके क्या लगा रखा है, NH2 लगा रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाली कैटेगरी है। इसमें कैसे लिखेंगे, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बेंजीन का नेम। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा, उसके बाद बेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये NH2 है। NH2 को हम क्या कहते हैं, अमीनो कहते हैं ना, हम ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो NH2 के लिए क्या यूज होता है एज अ प्रीफिक्स, अमीनो, और अमीनो बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा अमीनो बेंजीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहां देखते हैं। देखो अगेन बेंजीन है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे C था, C यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच था। मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगा रखा है, CH3 लगा रखा है। तो इसका क्या मतलब है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना। मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब एक सिंगल जो पोजीशन थी ना, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक सिंगल जो पोजीशन थी बेंजीन की, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है किसी और ग्रुप से। तो ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके केस में नेम कैसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले आता है, उसके बाद क्या नेम आता है, बेंजीन का नेम आता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, OCH3, आपको पता होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। OCH3 क्या होता है, मिथॉक्सी। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। क्योंकि OCH3 क्या है, सिंगल सी है, देयरफॉर मिथ और एल्कोक्सी जो वर्ड यूज होता है ईथर के लिए, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है एनिजोल। अब आप सपोज एक क्वेश्चन आता है आपके बारे में माइंड में कि एनिजोल क्यों है, तो इसका कोई रीजन नहीं है, इसको हम एनिजोल बुलाते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। दिस इज एनिजोल। और एक और बात, अभी जो हमने ये लिखा है ना, ये ऐसे NH2 अमीनो बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन होता है इसका कॉमन नेम, ठीक है। एनिलीन इसका कॉमन नेम है, और अमीनो बेंजीन इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या है, एनिजोल, IUPAC नेम मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन, और इसका IUPAC नेम क्या होता है, अमीनो बेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं। अब जैसे ये है, अगेन आप देखते पहचान लोगे, अब इसे ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। कैसे नेम लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, NO2 है। NO2 को क्या कहते हैं हम, नाइट्रो कहते हैं, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। सिमिलरली ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, Br, दैट इज ब्रोमो, और ये क्या आ जाएगा, बेंजीन। अगर यहाँ पे Cl होता तो क्या आता है, क्लोरोबेंजीन। F होता तो फ्लोरोबेंजीन। इस तरीके से हम जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नेमिंग करते हैं। अब देखो इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसके नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 एंड देन 3, ठीक है। इस तरीके से इसकी नंबरिंग होती है। अब कैसे करेंगे इसके अंदर, अगेन सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले और उसके बाद बेंजीन का नेम। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है ना बेंजीन की, ठीक है। तो क्या है, 2 प्रोपाइल एंड देन बेंजीन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखो इसका क्या है, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को कैसे लिखते हैं हम, इथाइनाइल, मतलब जैसे डबल बॉन्ड है ना, तो क्या आएगा, इथाइनाइल। ऐसे ही प्रोपाइनाइल, ब्यूटाइनाइल, ये क्या होता है, आइन के लिए होता है, ठीक है। जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो क्या लिखते हैं, आइनाइल, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, देयरफॉर इथ आएगा, मतलब डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी,
दो कार्बन प्रेजेंट है देयरफॉर इथ, ट्रिपल बॉन्ड है देयरफॉर आयनाइल, और उसके बाद क्या है बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा इथाइनाइल बेंजीन। अब यहाँ पे क्या ये ईथर है, अभी हमने करा था मिथॉक्सी बेंजीन का, ठीक है। अब यहाँ क्या है दो कार्बन प्रेजेंट है देयरफॉर ये क्या है इथॉक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये क्या है 2 प्रोपाइल बेंजीन। अब यहाँ पे क्या है सबसे पहले इथ क्यों आया क्योंकि दो कार्बन प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है देयरफॉर आयनाइल, उसके बाद ये क्या है बेंजीन देयरफॉर बेंजीन, ठीक है। अब ये क्या है OR है, मतलब C2H5R होता है ना एल्काइल ग्रुप होते हैं, देयरफॉर इथॉक्सी बेंजीन होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है देयरफॉर इथ, और उसके बाद ऑक्सी किसके लिए आता है ईथर के लिए, और डायरेक्ट क्या है ये बेंजीन, ठीक है। तो अब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड के एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है ना तो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, तो यूज होता है विद इट्स लोकेंट्स, विद इट्स लोकेंट्स, मतलब जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है उस पोजीशन पे विद इट्स लोकेंट्स बिफोर वर्ड बेंजीन, बेंजीन से पहले। अब सपोज इसके हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो जैसे ये है, अब दो हमने हाइड्रोजन रिमूव करके सब्स्टिट्यूट किए हैं किससे CH3 से। अब देखो इन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। सबसे पहले कैसे होगा फॉर डाई सब्स्टिट्यूट दो हाइड्रोजन थे यहाँ पे, उन दोनों हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है किसी ग्रुप से, ठीक है। फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स विद इट्स लोकेंट, कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, क्या है इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, तो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है 1 2, कितनी बार प्रेजेंट है डाई, देयरफॉर क्या प्रेजेंट है CH3 है ना, देयरफॉर डाई मिथाइल बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 जिससे लोकेंट को लीस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो 1 2 3, तो कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है फर्स्ट और थर्ड, कितने प्रेजेंट है 2, देयरफॉर डाई क्या है मिथाइल है, देयरफॉर 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। सिमिलरली 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन प्रेजेंट है, देयरफॉर 1 4 डाई क्या प्रेजेंट है CH3, देयरफॉर मिथाइल एंड देन बेंजीन, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स का नेम क्या हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन एंड 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, देखो अब एक कॉमन नेम के लिए ना 1 2 को क्या कहते हैं हम ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो। 1 3 पोजीशन को क्या कहते हैं हम पैरा कहते हैं कॉमन नेम के अंदर, और 1 4 पोजीशन को हम कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं मेटा और इसको कहते हैं पैरा, ठीक है। तो अगर आप इनका कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम के केस में हम 1 2 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो कहते हैं, 1 3 पोजीशन को कहते हैं मेटा, 1 4 पोजीशन को कहते हैं पैरा। तो अब इनके कॉमन नेम लिखते हैं। तो जब CH3 एसिड प्रेजेंट होता है ना 2 बार, तो उसे हम कहते हैं जाइलीन। सिमिलरली ये भी जाइलीन है और ये भी जाइलीन है, पर ये तीनों डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, कॉमन नेम है, कॉमन नेम के अंदर 1 2 पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो, देयरफॉर ओ जाइलीन। 1 3 पोजीशन प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं पैरा, देयरफॉर पी जाइलीन। 1 4 पोजीशन प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं मेटा, देयरफॉर एम जाइलीन। ये क्या है इनके कॉमन नेम, ऑर्थोजाइलीन, पैराजाइलीन, पैरा क्यों लिख रही मैं यहाँ पे बार बार, मेटा आएगा यहाँ पे एम, मेटाजाइलीन एंड पैराजाइलीन, ठीक है। ऑर्थो मेटा एंड देन पैरा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कॉमन नेम सिस्टम के अंदर ऐसे। फॉर ट्राइबल नेम के लिए 1 2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं ऑर्थो, 1 3 को क्या कहते हैं मेटा, और 1 4 को हम क्या कहते हैं पैरा, ठीक है। तो 1 2 आए तो ऑर्थो वर्ड यूज होगा, 1 3 आए तो मेटा और 1 4 आए तो पैरा। इस तरीके से जो है ट्राइवियल या फिर कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर हम डाई सब्स्टिट्यूट के लिए नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ मूव करते हैं।
तो अब हम ये सीखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के केस में, इफ फंक्शनल ग्रुप is directly attached with benzene ring, then it is named as derivative of benzene. अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, देखो अब यहां पे OH, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होता है, ठीक है। ये क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको कैसे नेम करोगे आप? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के केस, जैसे डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की हेल्प से हम इसे नेम करेंगे, एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नेम करेंगे। तो हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अब ये सारे के सारे बेंजीन ऐसे हैं जिनके सबके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसे कैसे नेम करेंगे? एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नेम करेंगे। ये क्या है? CONH2 एमाइड होता है, देयरफॉर इसका नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन एमाइड। तो इसको हम, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? बेंजीन एमाइड, ठीक है। अब ये क्या है? COH क्या होता है? ओइक एसिड यूज होता है ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फंक्शनल ग्रुप, तो देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। अब यहां पे मूव करते हैं। CHO आपको पता है क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, अल यूज होता है इसके लिए, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। CH2OH, अब ये क्या है? अब देखो अगर हमने यहां ऐसे लिखा होता, ये तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते? फिनोल लिख देते, पर यहां पे क्या है? C के साथ OH प्रेजेंट है, CH2OH, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से चलते हैं तो CONH2 है, CONH2 एमाइड होता है, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन ही लिखना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? बेंजीन एमाइड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका फंक्शन ग्रुप, क्या हम यूज करते हैं? ओइक एसिड वर्ड यूज करते हैं, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है, देयरफॉर बेंज वर्ड तो आएगा ही आएगा। CHO है, CHO हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, अल यूज होता है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। CH2OH है, अगर ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होता तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं, पर यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, C के साथ OH मतलब CH2OH अटैच है, तो फिर इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली ही फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अब देखो इन कंपाउंड्स के लिए नहीं करते हैं। ये क्या है? C डबल बॉन्ड OR, CH3R है ना, देयरफॉर ये क्या है? C डबल बॉन्ड OR का मतलब क्या है? ये ईस्टर है। ईस्टर के केस में कैसे नेमिंग करता है? सबसे पहले एल्काइल आता है, तो ये क्या है? एल्काइल। कौन सा है ये? मिथाइल बेंजोएट। कौन सा एल्काइल प्रेजेंट है? CH3 है ना, देयरफॉर क्या होगा? मिथाइल बेंजोएट। और सफिक्स क्या यूज होता है? ओएट यूज होता है। हमें ईस्टर के बारे में ऑलरेडी नेमिंग कर चुके हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल क्या है? CH3, देयरफॉर मिथाइल, और बेंज तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग के डायरेक्टली अटैच है आपका ये फंक्शनल ग्रुप। और कैसे नेम करते हैं? एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नेम करते हैं, देयरफॉर बेंज। ओएट क्यों आया? बिकॉज सफिक्स जो होता है ईस्टर के लिए वो क्या होता है? ओएट। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजोएट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कंपाउंड को करते हैं। अब ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? NH। NH क्या होता है? ये एमाइड होता है ना, ठीक है। तो देखो अब इस कंपाउंड का नेम कैसे आएगा? अब जब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये क्या है? जैसे यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O है, ये इस तरीके से है, ठीक है। और जब ऐसे N आता है तो हम N के केस में ही नेमिंग करते हैं, मतलब N के ऊपर क्या अटैच है? एल्काइल, दैट इज मिथाइल। और ये क्या है? बेंजीन एमाइड, ठीक है। N के ऊपर Nth के ऊपर मिथाइल प्रेजेंट है ना, देयरफॉर N मिथाइल बेंजीन एमाइड। हम N डाइमिथाइल, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप चेक करो, ठीक है, ऑलरेडी वो वीडियो अपलोडेड है किस तरीके से एमाइड्स की नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Nth पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, देयरफॉर N मिथाइल बेंजीन एमाइड, ओके।
अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा, सी डबल, ये क्या है, ऐसे है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक क्यों कह रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस कंपाउंड को तो आप आसानी से नेम कर ही सकते हो। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक, क्योंकि ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है ना, एसिड एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ये तो बहुत सिंपल है। सिमिलरली ये SO3H क्या होता है, SO3H क्या यूज होता है, सल्फोनिक एसिड होता है ना, सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन लिखने, देखो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली बस ये पहचानना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा अटैच है, एसिड एनहाइड्राइड है, तो देयरफॉर क्या यूज होता है, ओइक एनहाइड्राइड वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, SO3H है, सल्फोनिक एसिड है, और कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स यूज करते हैं, देयरफॉर क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। अब ये क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। सी ट्रिपल बॉन्ड एन क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल होता है, नहीं कार्बोनाइट्राइल होते हैं। COC है, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड होता है, जिसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो कार्बोनाइट्राइल है, एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब ये है, एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन लिखना होता है, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इसके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि कौन सा वर्ड यूज होता है, ऑयल क्लोराइड वर्ड यूज होता है ना, ठीक है। तो देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और इसको इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। अब ये तो हो गया कि जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, बेंजीन के साथ। अब अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच ना हो, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन, इज प्रेजेंट इन द साइड चेन attached with benzene ring, then it is named as, compound is named as, कैसे लिखेंगे, derivative of phenyl। तो कंपाउंड को कैसे नेम लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल के केस में। जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है साइड चेन ऑफ द बेंजीन रिंग, तो हम कंपाउंड को कैसे नेम लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल के केस में, एज अ डेरिवेटिव ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब फिनाइल के केस में हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब इन कंपाउंड्स की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन के अंदर विद द बेंजीन रिंग, साइड चेन जो कि अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो हम कैसे नेम करते हैं, उसे एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल नेम करते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे होगा, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इथ है, देयरफॉर इथाइनाइल, इथाइनाइल, ठीक है। और कैसे होगा ये देखो, अब आप इसे बेंजीन के केस में भी यूज कर सकते हो। अगर आप बेंजीन के उसमें लिखना चाहो तो हम ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइनाइल बेंजीन कहते हैं, ठीक है। पर अगर आप एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल के केस में लिखना चाहो तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनाइल इथाइन। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, फिनाइल इथाइन, ठीक है। एज अ डेरिवेटिव ऑफ आप बेंजीन भी लिख सकते हो, MCQ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका बेंजीन के केस में है, तो आप बेंजीन के केस में भी नेम कर सकते हो। अब जैसे ये है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, इथीन है, देयरफॉर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल लिखने तो फिनाइल इथीन, ठीक है। अब इस कंपाउंड मूव करें, इस कंपाउंड के अंदर क्या है, नंबरिंग करते हैं, 1 2 एंड देन 3। थर्ड पोजीशन पर फिनाइल है, देयरफॉर 3 फिनाइल, उसके बाद 1 2 3 प्रोप, और क्या है, एसिड है, देयरफॉर प्रोपेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली ये क्या है, COCH3, मतलब C डबल बॉन्ड ऐसे है ना, तो ये क्या है, ये सबसे पहले फिनाइल, एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल लिखना है, फिनाइल, और डबल कार्बन है, देयरफॉर इथेनॉल। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। और अगर इस कंपाउंड का आप कॉमन नेम लिखोगे तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटोफिनोल, ठीक है। तो ये कैसे लिखा हमने, एज अ डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपको एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल लिखना है तो कैसे लिखोगे,
सबसे पहले फिनाइल, उसके बाद क्या है इथीन, तो डायरेक्ट इथीन। अब इसके अंदर सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर फिनाइल है, ये क्या होता है फिनाइल ही होता है ये तो, ठीक है। तो ये क्या है फिनाइल है, थर्ड पोजीशन पर फिनाइल, और क्या है 1 2 3 दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली ये COCH3 है, डायरेक्टली ऐसे COCH3, अगर इसका कॉमन नेम लिखोगे तो क्या है एसिटोफिनोन, और वैसे क्या है फिनाइल, और ये क्या है 2 कार्बन है देयरफॉर इथेनॉन, क्योंकि ये क्या है ऑन क्यों आया वर्ड ऑन, बिकॉज ये क्या है कीटोन कंपाउंड है, कीटोन। C डबल बॉन्ड और कीटोन होता है ना, C डबल बॉन्ड और कीटोन होता है, और उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं ऑन, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम है फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। तो अब हम कुछ नेक्स्ट कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। अब देखो इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ईस्टर, ईस्टर है ना COOR, यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैच क्यों है, हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा है COO, क्योंकि ये क्या है इसके ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्डिंग है, देखो हमने लिखा है OOCCH, ऐसे आए देखो। अब आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए क्या है C डबल बॉन्ड O और ये क्या है R, तो COOR, तो ये क्या है ईस्टर। तो कैसे नेम करेंगे, OH वर्ड यूज होगा, देयरफॉर ये क्या है फिनाइल, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, देयरफॉर इथेनॉल, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। अब ये है N ट्रिपल बॉन्ड C है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा आइसोसाइनाइड, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब ये क्या है NH2, NH2 आते ही क्या है ये एमाइड है, एमाइड को कैसे नेम करेंगे, सबसे पहले 1 2, सेकेंड पोजीशन पर क्या है फिनाइल, देयरफॉर 2 फिनाइल, 2 कार्बन है देयरफॉर इथेन, और क्या है एमाइड है देयरफॉर एमाइड, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन एमाइड। अब ये है इस कंपाउंड को पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले इसका देखो ड्रॉ करते हैं। अब कंपाउंड क्या है ये, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी क्या अटैच है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब ये क्या है 2 फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, क्या है 2 फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और 1 C प्रेजेंट है, मतलब कीटोन है, तो देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा डाइफिनाइल, 1 C है देयरफॉर मिथ, और क्या है C डबल बॉन्ड है देयरफॉर ओन, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा डाइफिनाइल मिथेनॉल। और अगर कॉमन नेम इसका क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेंजोफिनोन, इसका कॉमन नेम होता है बेंजोफिनोन, ठीक है। जैसे C6H5 है, हमने क्या किया बस डायरेक्ट C6H5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, C6H5 का मतलब क्या, C6H5 का मतलब फिनाइल TH, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब क्या है ये, पहले एज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल ही लिखेंगे, तो एज अ डाइफिनाइल, क्योंकि 2 बार फिनाइल प्रेजेंट है, 1 C है देयरफॉर मिथ, और C डबल बॉन्ड है देयरफॉर नोन, ठीक है। तो इसका कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा डाइफिनाइल मिथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या होता है बेंजोफिनोन। अब अगर आपको इसका नेम लिखना हो, CH2Cl, अब कैसे लिखोगे, ठीक है, क्योंकि Cl डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, जो आप क्लोरोबेंजीन लिख दोगे, इसके केस में क्या आएगा सबसे पहले फिनाइल क्लोरो। अब देखो ये क्या है फिनाइल आपने लिख लिया, क्लोरो लिख दिया, अब CH2 को कैसे लिखेंगे, CH2 को एज अ मतलब CH2 कैसे, अब CH2 है ये, मतलब कि एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, अब C मतलब कि मीथेन से ही आया ना, देखो क्या लिखेंगे फिनाइल क्लोरो मीथेन, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड, इसका बेंज की फॉर्म में नेम बेंजोइल क्लोराइड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना ऐसे CH2Cl, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है बेंजोइल नहीं, सॉरी ये C डबल बॉन्ड हो थोड़ी ऐसी है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ये तो क्या था, ये ऐसे था COCl था यहाँ पे, ठीक है, CH2Cl नहीं था, दैट्स व्हाई इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा कॉमन नेम, मतलब कॉमन नेम तो क्या ही है, अगर बेंज के केस में लिखना चाहो तो बेंजाइल क्लोराइड, और अगर फिनाइल के केस में लिखना चाहो तो क्या है फिनाइल क्लोरोमीथेन, ठीक है। पहले फिनाइल, उसके बाद क्लोरो, और उसके बाद क्या आएगा मीथेन, क्योंकि ये CH2 है ना, CH2 की अब हमने क्या किया 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके एक पे तो क्या लगा दिया क्लोरो लगा दिया,
और एक पे क्या लगा दिया, ये लगा दिया। तो बस क्या आया कहाँ से, CH4 से, या देयरफॉर मीथेन। उसके बाद ये क्या है, अगर बेंज की फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड्स की नेमिंग स्टडी करते हैं। अब देखो इसके अंदर कैसे करेंगे, ये क्या है, फिनाइल। फिनाइल कितने क्लोर अटैच है, 3, देयरफॉर ट्राई क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल ट्राई क्लोरो मीथेन। अब ये स्टडी करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, चलो अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 आएगा, और यहाँ से करोगे तो 1 2 3, देयरफॉर लोकस सम रूल अप्लाई करेंगे, देयरफॉर नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 ऐसे ही होगी। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, देयरफॉर 2 मिथाइल। थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, फिनाइल, देयरफॉर 3 फिनाइल। पूरी चेन कितने कार्बन एटम्स की है, 1 2 3 4 5, देयरफॉर क्या होगा, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंट। ठीक है, चलो अब एक और कंपाउंड बस इसका स्टडी कर लेते हैं, बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि अब देखो इसके अंदर देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2, सेकंड पोजीशन पर फिनाइल है, देयरफॉर 2 फिनाइल। कितने कार्बन है, 3 है, सॉरी 2 है, देयरफॉर इथ। उसके बाद क्या फंक्शनल ग्रुप है, ऑल, देयरफॉर इथेनॉल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर लिया है कि अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं साइड चेन के अंदर ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे कंपाउंड की नेमिंग स्टडी करते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं, थोड़े अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की ट्राई करते हैं। अब देखो, अब हम स्टडी करते हैं फॉर डाई या पॉलीफंक्शनल एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाते हैं तो कैसे नेम करते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि जब एरोमेटिक कंपाउंड के पास 2 या फिर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उनसे कैसे नेम करते हैं, एज अ डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड नेम करते हैं विद द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एट पोजीशन 1। यहाँ पे क्या है, एट पोजीशन 1। ठीक है, मतलब सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले इन कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें पता है क्या है, 1। अब इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, तो देयरफॉर अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड देन 4। तो फोर्थ पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो है, और कैसे नाम आएगा, एज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड नाम आएगा। तो ये क्या है, COH, ये क्या हो जाता है, मतलब इसे क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड एज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जब एरोमेटिक कंपाउंड के पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम कंपाउंड को नेम करते हैं एज अ डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड विद द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एट पोजीशन 1। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, उसके बाद पहले ये क्या आएगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, देयरफॉर पहले एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट हट गया, अब ये सपोज ऐसे इसको रिमूव कर दो, अब ये क्या बन गया, ये बेंजोइक एसिड बन गया, देयरफॉर हमने इसे बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये करते हैं, इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ये क्या है, सेकंड पोजीशन पर आएगा। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, तो ये क्या है, 2। अब देखो ये क्या है, 2 अमीनो NH2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अमीनो। अब सपोज आपने क्या कर दिया, 2 अमीनो लिख दिया ना, अब इसको रिमूव करो। अब ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज फिनोल, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2 अमीनो फिनोल। ठीक है, इस तरीके से जो है हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो। अब देखो ये है, पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, देयरफॉर ये क्या है, 1। उसके बाद 2 3 एंड देन 4। तो अब देखते हैं सबसे पहले कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम होएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही है। ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम करेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई आता है, देयरफॉर 4 आई। उसके बाद ये क्या है, 3 मिथाइल। उसके बाद अब सपोज आपने लिख दिया ना, अब इसको सपोज आप ऐसे कर दो, रिमूव कर दो, अब ये क्या बन गया, ये पूरा क्या होता है, फिनोल होता है, देयरफॉर ये क्या है, फिनोल।
अब इस कंपाउंड का पूरे का नेम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आयोडो ऐसे लगा, कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 4 आयोडो 3 मिथाइल फिनो। अगेन इसकी नेमिंग करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये है, ये दोनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड देन 4। ये क्या है, इसका क्या आएगा, हाइड्रोक्सी वर्ड यूज होगा क्योंकि प्रीफिक्स यूज करना है। इसका क्या वर्ड होगा, ब्रोमो यूज होगा। पहले लिखेंगे कौन सा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले भी आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देयरफॉर ये क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सी है। उसके बाद सपोज ये इनके नेम हो गए तो इसको हटा लो, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड, देयरफॉर ये क्या है, बेंजोइक एसिड। अब थर्ड पोजीशन पर ये क्या है, Br, और ये क्या है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहले फंक्शन ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे 1 2 3 एंड देन 4। इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा, देयरफॉर क्योंकि ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज होता है, हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ये है OMe, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा, मिथॉक्सी। ये भी क्या है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो देयरफॉर अब नेम करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम होगा, तो H पहले आएगा या फिर M, ऑफ कोर्स H। तो ये क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर मिथॉक्सी, देयरफॉर 3 मिथॉक्सी। अब सपोज ये यहां से हट जाए, ये भी होगा रिमूव यहां से और ये भी होगा। अब ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, देयरफॉर बेंजल्डिहाइड। तो इस पूरे कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लगा दो, 4 पे था OH, यहाँ पे था OMe। तो इस पूरे कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स को नेम करते हैं अगर बेंजीन रिंग के साथ एक या फिर एक, मतलब एक तो नहीं, 2 या फिर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। अब सेकेंड रूल स्टडी करते हैं इनका, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये स्टडी करते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट बेंजीन रिंग के अंदर है, वो इस तरीके से है जिनको हम जनरली सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, मतलब जैसे ये अभी सारे एज सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीटेड होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे नेम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे विद द लोएस्ट लोकेंट, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, जो मतलब जो पहले लिखा जाएगा ना नाम, उसको लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, ठीक है, विद द लोएस्ट लोकेंट टू द सब्स्टिट्यूएंट which is written first according to alphabetical order। पहले आप ये स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि अगर फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के अंदर जिनको हम जनरली ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो नेम कैसे लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद द लोएस्ट लोकेंट टू द सब्स्टिट्यूएंट विच इज रिटन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखते हैं, अब ये है, ये क्या है, क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, Cl C से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ब्रोमीन को ना लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ये लिखेंगे, तो इसको लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 2 3, तो कहीं से स्टार्ट कर दो, सेम ही है। तो ये क्या होगा 2 ब्रोमो 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। अब इस कंपाउंड का नेम करते हैं। अब देखो इसके अंदर अगर हम यहाँ से, अब देखो ये क्या है, नाइट्रो, कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, N। ये क्या है, Cl C से स्टार्ट हो रहा है, ये CH3 मिथाइल दैट इज M से स्टार्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल Cl को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 2 3, तो Cl को क्या नंबर मिल रहा है 3, पर अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो Cl को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड। देयरफॉर हम कैसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। सो दैट उस जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले जिसको हमने पहले लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे होगी, ऐसे 1 2 3 4, ना कि ऐसे। अगर ऐसे करेंगे तो थर्ड नंबर मिलेगा और ऐसे करेंगे तो सेकंड, देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे आएगा 2 क्लोरो
उसके बाद M या N, ऑफ कोर्स M, देयरफॉर 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज ऐसा कुछ है, अब कैसे नंबरिंग करोगे? ऐसे 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे। तो देखते हैं, देखो Br है, B से स्टार्ट हो रहा है, Cl है, C से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले B का लिखा जाएगा, तो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, देखो नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 इस तरीके से। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 3 पे क्या है? क्लोरो, देयरफॉर 3 क्लोरो, और क्या है? बेंजीन। देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। अब देखो नेक्स्ट रूल स्टडी करते हैं। जब सब्स्टिट्यूएंट ऐसा होता है कि जब हम उसे बेंजीन रिंग के साथ लेंगे तो एक स्पेशल नेम मिलेगा मॉलिक्यूल को, तो हम कंपाउंड को कैसे नेम करते हैं? एज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट मॉलिक्यूल विद द सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 1। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो कि अगर हम इसको, इन दोनों ग्रुप्स को हटाते हैं, इन दोनों ग्रुप्स को, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। एक स्पेशल नेम है इसका, एनिलीन। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को एज अ पोजीशन 1 मिले। ठीक है, क्या मिले? एज अ पोजीशन 1 मिले। तो सबसे पहले कैसे होगी? 1 2 3 एंड देन, अब ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे 2 और ये 4th पोजीशन पर, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, सबसे पहले इथाइल लिखा जाएगा, देयरफॉर 4 इथाइल, 2 मिथाइल, और ये क्या है? एनिलीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, उसके बाद अब इस कंपाउंड को देखते हैं। देखो अब इसमें क्या है, अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, और इसे हमें पता है, हम इसको क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। ठीक है, स्पेशल नेम है इसका फिनोल। देखो हम इसको कैसे नेम कर सकते हैं? ऐसे 1 2 3 एंड देन 4। अब देखो ये CH3 क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 3 4 डाइमिथाइल फिनोल। 3rd और 4th पोजीशन पर मिथाइल है, देयरफॉर 3 4 डाइमिथाइल फिनोल। ठीक है, अब देखो ये, अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड की चेन है। ठीक है, तो हमने स्टडी किया था कि जब बेंजीन रिंग के साथ एक साइड चेन अटैच होती है तो कैसे लिखते हैं हम उसको? एज अ डेरिवेटिव ऑफ दैट फिनाइल। फिनाइल का डेरिवेटिव लिखते हैं ना। तो इसकी नंबरिंग करो। सबसे पहले इस चेन की नंबरिंग कैसे की जाएगी? इस तरीके से, नंबर 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? फिनाइल प्रेजेंट है। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? यहाँ पे फिनाइल प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है? सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या है? ब्रोमो प्रेजेंट है। तो कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो देखो 2 3 डाई ब्रोमो। उसके बाद फर्स्ट पे फिनाइल है, देयरफॉर 1 फिनाइल, और उसके बाद चेन कितने कार्बन एटम की है? 1 2 3 4 5, देयरफॉर पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ठीक है, अगर आप इसे नोट में एज लिखना चाहो, मेंशन करना चाहो, तो आप कर सकते हो कि जब व्हेन बेंजीन रिंग अटैच होती है ना, व्हेन बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विद साइड चेन of aliphatic compound, then the compound is named as, derivative of, देखो अब हमने किसका डेरिवेटिव लिया? सबसे पहले बेंजीन रिंग की चेन, जब बेंजीन रिंग की चेन अटैच होती है एलिफेटिक टू द विद द, मतलब इज अटैच विद द साइड चेन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड है। फिर एलिफेटिक चेन भी कह सकते हो आप। विद फंक्शनल ग्रुप तो हमने लिखा ही नहीं, विद फंक्शनल ग्रुप। साइड चेन के पास जब फंक्शनल ग्रुप होता है, विद फंक्शनल ग्रुप, तो कंपाउंड को कैसे नेम लिखेंगे? देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ, एज अ, ऐसे लिखो, एज अ फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन
के अंदर ये वाला रूल अप्लाई हुआ है जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जब बेंजीन रिंग अटैच होती है साइड चेन ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड, ये क्या एलिफेटिक कंपाउंड की चेन है, ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग अटैच है साइड चेन ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड, तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड को नेम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख लेना कंपाउंड इज नेम्ड एज फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। फिनाइल की डेरिवेटिव ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी यही वाला रूल अप्लाई होगा। अब देखो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप है CH2, देयरफॉर नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 एंड देन 4। अब कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, फिनाइल, फोर्थ पे फिनाइल, देयरफॉर 4 फिनाइल, थर्ड पे क्या है OH, तो देयरफॉर 3 हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये क्या है 1 2 3 4, दैट इज 4 फिनाइल ब्यूटेनल डिहाइड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, सॉरी ब्यूटेनल डिहाइड, क्यों ब्यूटेनल ही आएगा डायरेक्ट, क्योंकि बेंजीन तो है, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 4 फिनाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। इस तरीके से करते हैं हम। तो क्या किया आपने, सबसे पहले देखो बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग के साथ एलिफेटिक कंपाउंड की चेन अटैच है, तो कैसे लिखेंगे, फिनाइल के डेरिवेटिव की तरह लिखेंगे एज अ फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 4 फिनाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब हम कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। अब देखो इसको स्टडी करते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे OMe है। अब देखो हमने अभी रूल स्टडी किया था कि अगर हम इन दोनों को हटा दें, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, पर ये क्या एक फंक्शन ग्रुप है, तो इन दोनों को हटा दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनिजोल, ठीक है। एनिजोल कहते हैं। तो कैसे, ये एज अ ट्रीट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट और ये भी एज अ ट्रीट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एज अ ट्रीट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब क्लोरो का वर्ड तो C से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या है M से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड देन 4। तो सेकंड पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अकॉर्डिंग चलेंगे, तो देयरफॉर 2 क्लोरो, फोर्थ पे क्या है मिथाइल, देयरफॉर 4 मिथाइल, उसके बाद क्या है एनिजोल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिजोल। अब ये है, ये सब के सब ऐसे ग्रुप है जो हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, फ्लोरो नाइट्रो R, ठीक है, मतलब इथाइल, तो सबके सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो वाला रूल अप्लाई होगा कि जब हम सारे के सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं ना, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, तो जो जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो आता है ना, जैसे जो सबसे पहले लिखा जाएगा, जैसे ये F से स्टार्ट हो रहा है, ये N से स्टार्ट हो रहा है, ये E से स्टार्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले F वाला कंपाउंड लिखेंगे, तो F वाली इसको नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। फिर 2, फिर 3 एंड देन फिर 4। तो ये क्या है 1 फ्लोरो 4 इथाइल नाइट्रो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 1 फ्लोरो 4। अब देखो पहले इथाइल वाला आएगा, फ्लोरो वाला थोड़ी आएगा, इथाइल ABCD के अकॉर्डिंग इथाइल आता है, तो देखो 4 इथाइल 1 फ्लोरो आएगा। हम भी कंफ्यूज हो गए, 4 इथाइल 1 फ्लोरो, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले ABCDE के बाद F आता है, देयरफॉर 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। तो पहले आप रूल देखो, सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, फंक्शनल ग्रुप चेक करो, उसके बाद हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नेम करो। तो मैं अब और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए। वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं, आप ये कर लेना बस। इससे ज़्यादा तो आपको आई थिंक डोंट थिंक करने की ज़रूरत होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।